ये तीसरी जंग है जो लड़ी जानी है और ये तीसरी जंग लड़ी जा रही है और इसमें दूसरे धादी जो हैं वो चीन, रशिया और पाकिस्तान। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है तो फिर इसका धादी क्यों है? तो चीन का जो वन वर्ल्ड वन रोड का एक फार्मूला है उसको कंप्लीट करने के लिए, सी पैक को कंप्लीट करने के लिए पाकिस्तान वाहिद रास्ता है कि ये दो कनाल्स हैं जिन पर अमेरिका अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है। पहली कनाल जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो पनामा कनाल के ऊपर कब्जा करेंगे। ये 1904 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और गो कि ये अमेरिकन का ही प्रोजेक्ट था क्योंकि वो दो समुद्रों को मिलाना चाहते थे। आज पनामा पर अमेरिका क्यों बात कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की 20-22 साल के बाद क्यों मोहब्बत जागी है पनामा कनाल की? वो इसलिए कि दूसरी तरफ नेतन्याहू जो है वो स्वेज़ कनाल पर अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं या समझे कि अपनी धादियों का तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। और स्वेज़ कनाल जो है ये आपको पता है कि ये 19वीं सदी यानी 1869 के करीब कहीं जाकर बनी थी। असल मामला इस वक्त ये है कि बनिया और यहूदी मिल गए हैं और अमेरिका उनकी पुश्तपनाही कर रहा है। पाकिस्तान उनकी राह में बड़ी रुकावट है और पाकिस्तान क्यों रुकावट है उसकी वजह मौजूदा अस्करी और सियासी क़यादत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें पनामा को लेकर कर रहे हैं। पनामा कनाल की बात कर रहा हूँ, पनामा लीक्स वाली बात नहीं कर रहा। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि वो पनामा कनाल पर जो है अपने अख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं यानी उस पर कब्ज़ा कर सकते हैं, उसके बाद से दुनिया इसको इस नज़र से देख रही है कि पनामा कनाल पर से अमेरिका को क्या एडवांटेजेस हासिल होंगे। लेकिन मैं इस तरह से नहीं देख रहा। ये तीसरी आलमी जंग का आगाज़ है या इसको आप इस तरह से कह दें उसका बिगल बजा दिया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पनामा कनाल, कनाडा जैसे दो अहम जो उसके सरहदी हैं उनके साथ बात करना और इस तरह से बात करना कि वो जिस तरह से काबिज हो जाएंगे। और दूसरी तरफ से इसराइल के नेतन्याहू हैं जिन्होंने अपने ग्रेटर इसराइल का नक्शा पेश किया है। असल में ये आलमी जंग है। अब इसको आलमी जंग क्या है और इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है या पाकिस्तान इसका धाना क्यों है, ये आज का मेरा मौजू है जिस पर मैं बात करना चाह रहा था। और मैं आपसे कहना चाह रहा था कि हम इसको इस तनाज़र में देखें कि ये एक आलमी मसला बनता चला जा रहा है। इस वक्त दुनिया दो बड़े मुआशी जाइंट्स के नरगे में है। एक तरफ अमेरिका है, उसके साथ इसराइल है, भारत है और बरतानिया है। और दूसरी जानब जो है भी तीन मुल्क हैं, चार मुल्क मैं नहीं कहता हूँ, तीन हैं। चीन है, पाकिस्तान है, रशिया है और वाह खान है। वाह खान की भी मैंने आपसे बात करनी है। लेकिन उससे ज़्यादा कि ये दो कनाल्स हैं जिन पर अमेरिका अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है। पहली कनाल जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो पनामा कनाल के ऊपर कब्ज़ा करेंगे। ये 1904 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और गो कि ये अमेरिकन का ही प्रोजेक्ट था क्योंकि वो दो समुद्रों को मिलाना चाहते थे। उसके लिए पनामा कनाल जो है वो डिज़ाइन की गई और इसके डिज़ाइन में खूबी ये है, इसको अगर आप कहें कि ये अजूबे जैसी कोई चीज़ है तो गलत नहीं है कि इसमें जो पनामा लेक है उस तक बहरी जहाज़ को जाने के लिए पानी के ज़रिए अपलिफ्ट अप डाउन किया जाता है और उसके बाद उसको एक बहरे ओकियानूस से बहर काखल में और बहर काखल से बहरी ओकियानूस में। और उसकी खूबी ये है कि दुनिया भर में जितने बहरी जहाज़ डिज़ाइन किए जाते हैं जो तजारती हों, फ़ौजी हों, किसी भी तरह के हों, उसको पनामा कनाल की मेजरमेंट को जहन में रखकर किया जाता है और बनाया जाता है ताकि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम जो उसको अपलिफ्ट और अप डाउन करना होता है और फिर झील से लेते हुए समुद्र में जाना होता है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। 80 फुट ऊंचाई पर है पनामा लेक सतह समुद्र से, बहरे ओकियानूस से। और इसी तरह से जब बहरुल काल से आता है इसका फ़ायदा अमेरिका को बहुत ज़्यादा है क्योंकि अमेरिका का बहरी रास्ता 8 दिन का कम होकर सिर्फ 10 घंटे का रह जाता है। ये और बड़ी बात है और ये माशी तौर पर भी, अस्करी तौर पर भी अमेरिका को बेशुमार फ़ायदा देता है। 1999 में इस पर मुआहदा हुआ था और जिसके बाद पनामा का हक़ तस्लीम कर लिया गया था। और आज इस पर से सालाना $2-2.5 अरब जो है पनामा कमाता है सिर्फ एक नहर से। अजूबाती नहर है। इसको फ्रांस के एक इंजीनियर फर्नांडिस ने डिज़ाइन किया था लेकिन बाद में उनका डिज़ाइन जो था उसको फेल कर दिया गया और अमेरिकन ने
अपनी मदद, आपके अपने इंजीनियर्स की मदद से इसको डिज़ाइन कर लिया। और आज पनामा पर अमेरिका क्यों बात कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की 20-22 साल के बाद क्यों मोहब्बत जागी है पनामा कैनाल की, वो इसलिए कि दूसरी तरफ नेतन्याहू जो है वो स्वेज़ कैनाल पर अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं, या समझे कि अपनी इत्तेहादियों का तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। और स्वेज़ कैनाल जो है ये आपको पता है कि ये 19वीं सेंचुरी यानी 1869 के करीब कहीं जाकर बनी थी, और इससे जो है 2 समुंदर जो है इससे भी मिलाए जाते हैं, जिसमें से एक रेड सी है और यहाँ से भी बहरी रास्ता है जो पूरी दुनिया को जाता है। दुनिया में 2 ऐसे सरचश्मे हैं तिजारत के, जिनको अगर बंद कर दिया जाए या जिन पर कंट्रोल हासिल कर लिया जाए तो बैठे बैठाए आपको अरबों खरबों डॉलर, आपने कुछ नहीं करना है। बस आपने वो कहते हैं कि डंडा सा लगाना है, उठाना है, रखना है, उठाना है, रखना है, और आप अरबों डॉलर खरबों डॉलर कमाएंगे। और मैंने ये आपसे कहा था कि ये तीसरी जंग है जो लड़ी जानी है, और ये तीसरी जंग लड़ी जा रही है, और इसमें दूसरे धादी जो हैं वो चीन, रशिया और पाकिस्तान है। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है तो मेरे साथ हादी क्यों है, तो चीन का जो वन वर्ल्ड वन रोड का एक वो फार्मूला है, उसको कंप्लीट करने के लिए, सी पैक को कंप्लीट करने के लिए पाकिस्तान वाहिद रास्ता है। अब आपको वाह खान वाली बात भी समझ आएगी कि पाकिस्तान रशिया के साथ क्यों जुड़ना चाहता है वाह इनके रास्ते, क्योंकि रूस गर्म पानियों तक, बहरे हिंद तक क्यों पहुँचना चाहता है। तो ये सारी जंग जो है सिमट कर एक तरफ इस 4 ग्रुप में और इस तरफ इस 3 ग्रुप में, बाकी मुल्क इसमें मैटर्स नहीं करते हैं, अगर आते भी हैं तो वो उस तरह से मैटर नहीं करते हैं। लेकिन ये जो है तीसरी मुआशी आलमी जंग, यानी दूसरी आलमी जंग तो गोला बारूद और बंदूक से लड़ी गई थी, ये मुआशी जंग है जिसमें मईशत पर कब्ज़ा होना किया जाना है। पूरी दुनिया की मईशत अगर कंट्रोल कर ली जाएगी तो फिर तमाम मुल्क आपके मरहून मिन्नत होंगे कि आप उनको कुछ खाना देते हैं, नहीं देते हैं, आप उनके तक कपड़ा पहुंचने देते हैं, नहीं देते हैं, आप उन तक गर्म मसाला पहुंचने देते हैं, नहीं पहुंचने देते। तो ये बैनुल-अक़वामी तौर पर दुनिया के मईशत की जंग है। इसको अगर कोई ये समझ रहा है कि ये सिर्फ पनामा कैनाल का मामला है, इसको अगर ये कोई समझ रहा है कि गज़ा का मामला है जिस पर इसराइल ने नक्शा जारी किया है, तो गज़ा वो पट्टी है जिससे गुजर कर मिस्र में दाखिल होना है इसराइल ने। और इसराइलियों का ये दावा है, यहूदी ये दावा करते हैं कि मिस्र उनकी ममलकत है, क्योंकि उनको वहाँ से निकाला, बनी इसराइल को निकाला, इसराइल मिस्र से गया था और फ़िरौनों ने निकाला था, तो उन्होंने कहा है कि ये भी हमारी सरज़मीन है। असल मामला इस वक्त ये है कि बनिया और यहूदी मिल गए हैं और अमेरिका उनकी पुश्तपनाही कर रहा है। पाकिस्तान उनकी राह में बड़ी रुकावट है, और पाकिस्तान क्यों रुकावट है उसकी वजह मौजूदा अस्करी और सियासी क़यादत है जो किसी तौर अमेरिका का तसल्लुत मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए कभी बलूचिस्तान में हंगामा खड़ा किया जाता है, वहाँ पर जो गद्दार वतन हैं उनको पेमेंट्स की जाती हैं, कभी हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों को निशाना बनाया जाता है और अफ़गानिस्तान से दो अंदाज़ी कराई जाती है, और दहशतगर्द जो हैं वो दाखिल होते हैं खारजी और यहाँ पर आकर कत्ल गारतगरी करते हैं, ताकि पाकिस्तान, रूस और चीन का ये ब्लॉक जो है ये पूरी दुनिया की ट्रेड पर काबिज़ ना हो जाए। अल्लाह करेगा कि ये ख्वाब उनका ना ग्रेटर इसराइल वाला और ना ग्रेटर अमेरिका वाला ख्वाब कभी शर्मिंदा तबीर होगा, ये ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि इसके मुकाबले में जो इत्तेहाद बन गया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है, अब 3 एटमी क़ुव्वतें एक साथ हैं, उधर भी वैसे एटमी क़ुव्वतें हैं, ये नहीं है कि वहाँ नहीं है, लेकिन इनका एडवांटेज ये है कि चीन ऑलरेडी इस वक्त अफ्रीका और यूरोप की बड़ी मार्केट पर काबज़ है, और वन वर्ल्ड वन रोड का जो उसका मैप है अगर वो कंप्लीट होता है तो चीन का कीमत में कोई सानी नहीं है। चीन का आप कह लें रेप्लिका बनाने में, मैं नकल नहीं कहता, चलें रेप्लिका बनाने में कोई सानी नहीं है। चीन की आबादी का भी कोई सानी नहीं है, और जिस तरह से यजूज मजूज के मतलब कहा जाता है कि उन्होंने पहाड़ों से नीचे उतरना है, ऊंची जगहों से नीचे उतरना है, आज जुमा है और सूरह कहफ आपने पढ़ी होगी, उसी तरह से चाइनीज़ भी जो हैं इसी वन वर्ल्ड वन रोड मैप से होते हुए वो पूरी दुनिया में अपना कब्ज़ा करेंगे, और अमेरिका उसकी राह में अटकाने के लिए या उसको रोकने के लिए कभी कनाडा को धमकी लगा रहा है, कभी पनामा कैनाल की बात कर रहा है। ये सारी बातें वो
चीन के मुआशी तसल्लुत को ख़त्म करने के लिए कर रहा है। शुक्र है अल्लाह ताला का कि पाकिस्तान चीन का इत्तेहादी है, और मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में कहता हूँ कि अब रूस का भी इत्तेहादी है। और वाह खान की पट्टी वाले मामला भी इसीलिए उठा है कि पाकिस्तान वाह खान के रास्ते रशियन रियासतों से होता हुआ रूस तक जाना चाहता है, या अलबत्ता चीन भी जाना चाहता है। तो ये एक बड़ी जंग है, इसको आलमी जंग कहें, तीसरी आलमी जंग है, लेकिन ये मईशत के मैदानों में लड़ी जाएगी। मुआशी महाज हैं जिनको खोला गया है, 2 कनाल्स का मामला है, और हमलावर जो हैं वो एक तरफ इसराइल है, अमेरिका, भारत, बरतानिया, और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान, चीन और रूस हैं। पाकिस्तान आ गया ना लाइमलाइट में, मैंने आपसे कहा था। और पाकिस्तान के पिछले 10, 12, 15 सालों में जो अस्करी खुद मुख्तारी है, ये उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान अमेरिका से अस्करी तल्लक जो है उसको आहिस्ता 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 कम कर रहा है, और उस पर जो डिपेंडिंग थे हम लोग कि उसके जहाज़ होंगे, उसका असला होएगा, उससे हम निकलते चले जा रहे हैं। हम अपने जहाज़ बना रहे हैं, अपनी आबदोज़ बना रहे हैं, अपना असला बना रहे हैं, और ये सारी चीज़ें बनाने का मकसद ये है कि सी पैक को महफूज किया जाए। और अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इससे कितने करोड़ या अरब डॉलर जो है सालाना फ़ायदा होगा, और पाकिस्तान के कर्ज़े उतर जाएंगे। पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। और पाकिस्तान जिस इत्तेहाद में है उसका जो मुआशी नुक्ता नज़र है, उसके पास अपनी बहुत बड़ी मार्केट है, और जब वो दुनिया में चीज़ें मार्केट करना चाहेगा तो पाकिस्तान को भी एक स्विस कनाल जैसी हैसियत हासिल हो जाएगी, पनामा कनाल जैसी हैसियत हासिल होगी। डंडा लेके बैठना है, ट्रक आ रहा है, ट्रक जा रहा है, जहाज़ आ रहा है, जहाज़ जा रहा है, हमने सिर्फ जो है अपने हिस्से के पैसे उसमें से निकालने हैं, तो इससे मुल्क में खुशहाली आएगी। मैंने कहा था कि इस तनाज़र में अभी तक पनामा कनाल वाले मामले को नहीं देखा गया था कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर लाने की बात है, जिसको पहले अमेरिका लेके आया था और अफ़गानिस्तान पे हमला किया था। इस मरतबा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मुआशी वर्ल्ड ऑर्डर होगा, और इस पर चीन की इजारादारी होगी, पाकिस्तान और रूस उसका मददगार होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।